वहाँ पे पुलिसकर्मी थे वो मतलब हमसे बहुत गंदे तरीके से बात करी, उन्होंने हमसे गाली गलौज करी। तो मेरे भाई को एक रूम में बंद किया, पता नहीं उसको वहाँ पे मारा क्या नहीं किया। अंदर 3-4 पुलिस वाले गए। पुलिस वाले का मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, मुझे लगता है उसका नाम नितिन है जिसने मेरे साथ बदतमीजी की, और उस भूप सिंह ने। तो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा फ़ोन छीनने की कोशिश की, इसका पासवर्ड वगैरह पूछा, मैंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने मेरा फ़ोन ज़मीन पर पटका, मेरी स्लीपर वगैरह सब कुछ मतलब उस थाने के बाहर ऐसे पड़ा रहा। मतलब वो चीज़ मैं नहीं भूल सकती हूँ। और उसका जो उन्होंने अंदर ले जाके बहुत मारा हमें, मेरे भाई को और मुझे। वी केयर फॉर यू का स्लोगन देने वाली यूटी की स्मार्ट पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के प्रति बड़े बड़े दावे करती है। वहीं दूसरी ओर मौलीजागरा में हुई एक ऐसी घटना ने पुलिस की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल मामला विकास नगर का है। विकास नगर की रहने वाली एक युवती ने मौलीजागरा में तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भूप सिंह के खिलाफ मारपीट के संगीन आरोप लगाए हैं। थाने में सही ढंग से कार्रवाई के बजाय केस को दबाने की कोशिश की गई, जिससे परेशान होकर युवती ने उच्च अलग अधिकारियों से एएसआई भूप सिंह के खिलाफ शिकायत देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। मैं एक्चुअली 21 तारीख की रात को अपनी फैमिली के साथ जीरकपुर थी। मुझे वहाँ फ़ोन आया मेरे नंबर पे कि किसी एएसआई भूप सिंह का विकास नगर के थाने से कि आपके भाई के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करी है किसी मीनाक्षी नाम की लेडी ने, आपको थाने आना पड़ेगा। मैंने उनसे पूछा सर शिकायत क्या है, तो उन्होंने बोला शिकायत थाने आके पता चलेगी, आपको थाने आना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अभी आ जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं ज़्यादा मत बोल, 11 बजे अगले दिन मतलब अगले दिन 11 बजे आपको थाने आना है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद हम अपने घर गए शाम को, और शाम को जैसे हम अपने घर पहुँचे तो मैं अपने भाई के साथ थी। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया कि तू कहाँ पे है। उससे मैंने पूछा कि तू तेरी कोई बहस या फिर किससे कुछ हुआ है मीनाक्षी नाम की किसी औरत से। उसने मना कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद वो लेडी अपने हस्बैंड के साथ एक्टिवा पे आई। हम लोग सारे मतलब घर के बाहर ही खड़े थे, कुछ और लेडीज़ भी थी जो हमारे साथ बाहर खड़ी थी। उसने सीधा उसके हस्बैंड ने उतर के मेरे भाई के मुंह पे थप्पड़ मारे। उसके बाद मेरे भाई ने भी उसके मुंह पे अपने सेल्फ डिफेंस में थप्पड़ मारे। उसके बाद उस लेडी ने मेरे पीछे मतलब एक्टिवा मारी और मेरे बाल पीछे से उसने खींचे। उसके बाद मैंने भी उसका विरोध किया। फिर उसने पुलिस कंप्लेंट उसने आई थिंक की, पता नहीं क्या था। तो पुलिस वाले हमारे घर पर आए 15 मिनट बाद। कोई लेडीज़ पुलिस उनके साथ नहीं थी। एएसआई भूप सिंह नाम है उस पुलिस वाले का। वो हमारे घर पर आया और उसने कहा चलो थाने चलो, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट है। ना उनके पास कोई वारंट था ना कुछ था। मेरे भाई को वो लोग थाने लेकर गए, वहाँ पे उसको मारा, जिसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास पड़ी हुई है। उन्होंने मेरे भाई को थाने में पीटा कि तूने क्या किया क्या नहीं किया, पता नहीं क्या वहाँ पे बातचीत हुई। उसके बाद मेरे पापा और मेरे पड़ोसी कुछ लोग थे, वो मेरे भाई को वहाँ से छुड़ा के लेकर आए। और फिर अगले दिन जब हम 12 बजे मौलीजागरा विकास नगर के थाने में गए तो उन्होंने वहाँ पे बोला कि इस लेडी ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की है कि हमने उसको मारा है। तो उसके बाद पहले उनकी कंप्लेंट कुछ और थी जिस टाइम उनका फ़ोन आया था, लेकिन जब वहाँ पे हम 12 बजे पहुँचे तब उनकी कंप्लेंट कुछ और थी। तो 12 बजे फ़ोन करने के बाद हम वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे भाई ने और तुमने इस लेडी को मारा है। जबकि मेरे भाई ने किसी लड़की को हाथ नहीं उठाया, उसको पूरा मोहल्ला जानता है कि वो कैसा है कैसा नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, अगर हमने मारा है तो क्यों ना हमारा मेडिकल करवाओ, उस लेडी का भी मेडिकल करवाओ। वहाँ पे उन्होंने बोला पहले कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम इससे पैर पकड़ो, ये थूकेगी, तुम चाटो, इससे माफ़ी मांगो, ये सब करो। तो हमने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि जिस चीज़ में हमारी गलती नहीं थी तो हम उस चीज़ को क्यों एक्सेप्ट करें। तो हमने कहा नहीं, हम इतने भी वो नहीं है कि हम ये थूकेगी हम चाटेंगे, इसके पैर हाथ लगाएंगे। हमने कहा जो आपने ये एएसआई भूप सिंह ने कहा था। तो उन्होंने ये सब बोला। उसके बाद मतलब हमने मना कर दिया। हमने कहा आपने जो पर्चा दर्ज करना है आप करो, हम सच्चे हैं, हम क्यों इस चीज़ से डरेंगे। तो उसके बाद उन्होंने ठीक है, उन्होंने जिप्सी बुलाई, मौलीजागरा के थाने में हमें लेकर गए। मेरी मम्मी को, मुझे और मेरे भाई को वहाँ पे ले जाया गया। उसके बाद उन्होंने मौलीजागरा में मेरे भाई से और मुझसे फिर पूछताछ की। हम उनसे पूछते पूछते रह गए कि किस चीज़ का केस है, क्या केस है, हमें एफआईआर दिखाओ। उन्होंने किसी ने कोई एफआईआर नहीं दिखाई हमें। उसके बाद जो वहाँ पे पुलिसकर्मी थे वो मतलब हमसे बहुत गंदे तरीके से बात करी, उन्होंने हमसे गाली गलौज करी। लेडीज़ पुलिस वहाँ पे सिर्फ 2 थी, उन्होंने हमसे कोई बात नहीं करी ना कुछ पूछा। जितनी भी बातें करी उन जेंट्स पुलिस ने करी, और मेरी मम्मी को भी बहुत गलत गलत चीज़ें बोली। अगर वो सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड होगा तो और भी बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि तेरे मतलब तूने इसको क्यों मारा या फिर क्या था। मैंने सीधा बोला कि मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में मारा। फिर एक कोई पुलिस वाला है वहाँ पे, उसका नाम मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, क्योंकि उसकी नंबर प्लेट मतलब नहीं लगाई थी उसने, नंबर प्लेट काफ़ी पुलिस वालों ने वहाँ पे नहीं लगाई थी। मैंने उस पुलिस वाले से बातचीत करी तो उसने मेरी ये चीज़ पकड़ के मुझे खींच के चेयर पे बिठाया और मुझसे पूछा कि तू बता ये कर। मतलब फिर उन्होंने मेरे भाई को एक रूम में बंद किया, पता नहीं उसको वहाँ पे मारा क्या नहीं किया। अंदर 3-4 पुलिस वाले गए।
उसके बाद जब मामला इन्होंने वहाँ पे भी नहीं सुलटा, इन्होंने कुछ पैसों की मांग करी जिसके लिए हमने मना कर दिया। फिर उन मीनाक्षी नाम की जो लेडी थी उसने भी मतलब अंदर, वो भी पुलिस वालों के साथ अंदर थी, उठ रही थी, बैठ रही थी। उसने बोला कि तुम कर क्या लोगे, मैंने इनको 2-2.5 लाख मैंने इनके नीचे बिछा रखे हैं, ऐसा कर रखा है, बहुत कुछ उन्होंने बोला। उसके बाद उन्होंने मौली जागरा उन्होंने हमसे साइन करवाया कि तुम्हारा मेडिकल होगा, तुम हमारे मनी माजरा की डिस्पेंसरी चलोगे। तो वो मेरी मम्मी को नहीं ले गए, जबकि वो मेरे घर से मेरी मम्मी को लेकर गए थे कि तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट है, पर उन्होंने मनी माजरा ले जाने से मेरी मम्मी को मना कर दिया। उन्होंने मेरे भाई और मेरा मेडिकल करवाने मनी माजरा की डिस्पेंसरी लेकर गए, जहाँ पे उन्होंने हमारा मेडिकल करवाया। उसके बाद वो हमें मनी माजरा के थाने लेकर गए, जहाँ पे हमारा कोई केस नहीं था, कुछ नहीं था, क्योंकि वहाँ हमारा जाना बनता भी नहीं था सर। तो वो हमें वहाँ पे लेकर गए, उन्होंने वहाँ पर एक वाइट पेपर दिया और कहा कि इस पर साइन करो, जिसके लिए हमने मना कर दिया कि नहीं। मैं आपको सच बताऊँ तो मेरा भाई इतना मतलब पढ़ा लिखा नहीं भी है, उन्होंने वाइट पेपर दिया कि साइन करो, तो मैंने मना कर दिया कि वो साइन नहीं करेगा। तो उन्होंने फिर मुझे धमकाया। आई थिंक उस पुलिस वाले का मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, मुझे लगता है उसका नाम नितिन है, जिसने मेरे साथ बदतमीज़ी की, और उस भूप सिंह ने, उसने धमकाया डराया कि तुम इस पे साइन करो। मैंने मना करा। फिर वो मेरे भाई को घसीटते हुए मनी माजरा के पुलिस थाने लेकर गए। उसके बाद मैंने जब अपना फ़ोन रिकॉर्ड करने के लिए निकाला तो उन्होंने मेरे हाथ छीना झपटी करी। मैंने और मतलब उस मनी माजरा थाने में मैंने बहुत बोला कि ये लोग हमारे ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो किसी ने नहीं हमारी सुनी। और वो मेरे भाई को ज़बरदस्ती थाने लेकर गए, अंदर लेकर गए। फिर एक लेडी पुलिस और एक वो भूप सिंह और वो जो गोरा सा पुलिस वाला था, नितिन नाम होगा शायद, उसने मुझे पकड़ा, मेरे बाल पकड़े, मुझे मतलब घसीटता हुआ वो थाने के अंदर लेकर गया। मेरी स्लीपर वगैरह सब कुछ मतलब उस थाने के बाहर ऐसे पड़ा रहा, मतलब वो चीज़ मैं नहीं भूल सकती हूँ। और उसका जो उन्होंने अंदर ले जाके बहुत मारा हमें, मेरे भाई को और मुझे, उसे अंदर मारा, मुझे बाहर मारा। उसके बाद वो वहाँ से मैं ज़बरदस्ती उन्होंने साइन के लिए बोला, पर मैंने अपने भाई का हाथ पकड़ा था, उसने मेरा हाथ पकड़ा था। मैंने सिर्फ उसको एक ही बात बोली अपने भाई को, कुछ भी हो जाएगा, चाहे हम मर जाएंगे, बट हम साइन नहीं करेंगे, तू मेरी ताकत है, मैं तेरी ताकत हूँ। फिर उन्होंने हमें वहाँ से निकाला और हमें दोबारा मौली जागरा के थाने लेकर आए। तो फिर आप चलिए यहाँ पे आए हैं इस दिव्य के पास, क्या मांग है आपकी पूरी? मेरी यही मांग है कि वो एसआई भूप सिंह और जो उसके साथी थे जिन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया, उस लेडीज़ पुलिस ने भी हमारे साथ बहुत गलत किया, मुझे बस इंसाफ चाहिए। मुझे ऐसे पुलिस वाले इस जगह पे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। थाने में जब मुझे लेकर वापस आए, मेरे भाई को भी लेकर आए, तो उन्होंने मुझसे फ़ोन बोला कि अपना फ़ोन दे, जिसमें मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी। मैंने उस फ़ोन को मना किया कि मेरे पास, मैं नहीं दूंगी। तो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा फ़ोन छीनने की कोशिश की। उन्होंने मेरी मतलब मैंने जैकेट पाई थी, उन्होंने मेरी जैकेट की ज़िप खोल के मेरा फ़ोन छीना मुझसे, और उसके बाद उन्होंने वो फ़ोन निकाला। और जब उन्होंने मुझसे मतलब इसका पासवर्ड वगैरह पूछा, मैंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने मेरा फ़ोन ज़मीन पर पटका। जिन्होंने आपका फोन छीना वो लेडीज थे या जेंट्स? जेंट्स थे। जेंट्स लेडीज़ पुलिस पीछे खड़ी थी, जेंट्स पुलिस ने मेरे साथ मतलब प्राइवेट पार्ट पे वही था कि टच करने की कोशिश की। उन्होंने मेरा वो फ़ोन लेने की कोशिश करी। उसके बाद जब वो फ़ोन उन्होंने मुझसे छीना, ज़मीन पर पटका, नहीं टूटा। उन्होंने वो फ़ोन मेरा पानी में डाल दिया। वो फ़ोन मेरे पास अभी भी एज इट इज़ पड़ा है, जैसा था वैसा ही वो फ़ोन मेरे पास अभी भी है। वहीं जब हमने मौली जागरा थाने में तैनात एएसआई भूप सिंह से बात करनी चाही तो उन्होंने फोन नहीं उठाया और कैमरे से बचते नजर आए। इस संदर्भ में सीनियर एडवोकेट व भाजपा नेता सतिंदर सिंह ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। देखिए क्या कहा सतिंदर सिंह ने। वो बड़ा दुखद मामला है, क्योंकि मौली जागरा में जैस साहब से अब काम शुरू हुआ है, खासकर जब मौजूदा जो इस समय एसएचओ साहब आए हैं, उनके अंदर जो टीम आई हुई है, तो वो मौली जागरा में इतने मामले आ रही है। तो एक मामला आया है, उसके अलावा और बड़े मामले आ रहे हैं। मुझे लगभग पिछले हफ्ते से 2 फ़ोन आ चुके हैं। तो उस कारण से बड़ी दिक्कत हुई है। ये लड़की का जो मामला है सुमन वाला, इसको तो वहाँ पे कोई भूप सिंह ऐसा ही है, उसने बुला के बदतमीजी की। फिर इसको कहा भी आप मैं थूक के चाट, फिर उसको जाके पीटते हैं, इसको ले जाके फिर अपना मनी माजरा में ले जाके पीटते हैं। उसके बाद इसका मेडिकल भी होता है, फिर भी उसके खिलाफ भूप सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। क्योंकि अभी आज ये आए हैं यहाँ पे, तो इन्होंने एप्लीकेशन लिखी है, डीजीपी साहब को लिखी है, ह्यूमन राइट्स कमीशन को लिखी है, वुमेन कमीशन को लिखी है, और इधर गवर्नर साहब को लिखी है भी ऐसे ऐसे हमारे साथ धक्का हो रहा है। और जो वहाँ पे मौली जागरा पुलिस का जो मैं हिसाब किताब देख रहा हूँ, जो बातें आ रही हैं, वो जिस हिसाब से बदमाशी कर रहे हैं, वो तो लोगों को, गरीब आदमी को लूटने में लगे। वहाँ पे तो वैसे ही बड़े लोग मजदूरी काम करते हैं और अपना काम करके अपना गुजारा करते हैं, और उन लोगों को लूटने के लिए, लूट खसूट करने के लिए सारे लगे हैं। वहाँ पे नशेड़ियों को उन्होंने पूरी प्रोत्साहन दे रखा, नशेबाजी को पूरा
परेशान है, जो दूसरे काम करते हैं, दारू का काम करते हैं, जो और भी कोई काम करते हैं सारे, वो सब आज की डेट में पुलिस के मित्र बन चुके हैं। उनमें डर नाम की चीज़ खत्म है, क्योंकि इनसे पैसे लेना इनका स्टार्ट हो गया हुआ है। तो वहाँ पे एक जंगल राज बन गया मौली जागरा में। और वहाँ पे एसएचओ भी कोई चाहिए, जैसे बलदेव था एसएचओ, उसने वहाँ पे अच्छे काम किए थे, वहाँ पे लोगों को पढ़ाता भी था और लोगों से डरते, बदमाश डरता था। और यहाँ पे तो क्या हो गया, बदमाश जो है पुलिस का मित्र है और जो शरीफ आदमी है ये इनका दुश्मन बन चुका है। तो मौली जागरा पुलिस में का बहुत कम। और मैं डीजीपी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, एसएसपी साहब से जो नए आए हैं, अब तो खैर उनको समय भी हो गया होगा, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसे मामलों पे सजग करिए। और मुझे पता लगा भी ये पहले जो एसएसपी साहब है कहीं चंडीगढ़ में भी रह के गए हुए हैं किसी, जब मैं एसएसपी बनने से पहले, तो इन्हें तो उस थाने की सारी हकीकत भी पता होगी। तो अगर ऐसा वहाँ पे हो रहा है तो इसको ठीक करना चाहिए। वहाँ पे जिस हिसाब से मौली जागरा में चल रहा है, वहाँ पे मर्डर भी होंगे, सब कुछ होगा। अभी भी चंडीगढ़ पुलिस सजग हो जाए। अगर मौली जागरा को पुलिस को बचाना है, लोगों को बचाना, तो ये काम कर दें, ठीक कर ले। नहीं तो वहाँ पे इन्होंने अपनी ईदगाह बना ली हुई है, वहाँ पे खूब पैसे को लूट रहे हैं। चंडीगढ़ से अजीत झा की रिपोर्ट।